सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है और कोविड केसेस के अंदर बतदरीज इजाफ़ा होने लगा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसे हम NCOC कहते हैं, उनके अदाद शुमार मुसलसल ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। गो के मजमूई तौर पर अभी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले 2 हफ़्तों के दौरान केसेस में बहरहाल 6 गुना इजाफ़ा हो गया। गुज़श्ता लहर की तरह इस बार भी वायरस ने सबसे ज़्यादा कराची को निशाना बना रखा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। और हर दिन के साथ वायरस के दायरा कार को बढ़ता देखते हुए NCOC ने हिफाजती इक़दामात की हदायत देना शुरू कर दी हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मौजूदा सूरत हाल का तकाज़ा है कि अवाम हुकूमत के तजवीज़ करदा हिफाजती तदाबीर पर अमल करके अपने और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं। नाज़रीन, आज की सूरत हाल पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियोज़ में 2 मेहमानों को मदऊ किया। दोनों बड़े माहिर हैं अपने काम के। सबसे पहले डॉक्टर राना सफदर साहब, जो कि वबाई अमराज के कंट्रोल के माहिर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। और दूसरे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने, जो कि वो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राना सफदर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब भी कोविड की आजकल बात होती है तो लोग कहते हैं जी छठी लहर शुरू हो गई है, तो क्या वाकई छठी लहर शुरू हो गई है? जी, चूँकि हमने बसीयत कौम अभी तक जो है वो 5 वेव्स का मुकाबला किया हुआ है, तो जब भी केसेस के अंदर कोई सर्ज आती है तो नेचुरली उसको हमें वो जो है वो एक नई वेव के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने अपने इब्तदाइया कलमात में बताया, जो इस हवाले से जो चीज़ इस हमारी चीज़ को तक़वियत देती है वो इसका पेस ऑफ स्प्रेड है जी। वो पिछले 2 हफ्ते के दौरान हमने देखा है कि न सिर्फ हमारे जो हैं वो केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ लेस दैन ए वीक टाइम डबल हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ हमारी जो पॉजिटिविटी है वो भी हमारी उसी तनासब के साथ वो बढ़ती चली जा रही है। ये यकीनन जो है वो इस बात की अलामत है कि वायरस का जो स्प्रेड है हमारी कम्युनिटीज़ के दरमियान में वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। अभी तक जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये स्प्रेड हमें वाइड स्प्रेड नहीं मिला। हमारे जो कुछ शहर हैं, जो इस जैसे आपने फरमाया कि कराची का शहर है, उसके साथ ही साथ जो हमारे बड़े शहरों में लाहौर आता है, इस्लामाबाद में हमारी डिटेक्शन काफ़ी बेहतर है, इस वजह से हम अच्छे केसेस डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी हमारे जो शहर हैं वो इससे महफूज हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें, मेरा ख्याल है, ये अज्यूम करना जो होगा वो शायद गलत नहीं होगा कि इसकी ट्रांसमिशन यकीनन तमाम बड़े शहरों में जारी है, और शायद जिस तरह की तशख़ीस हम इस्लामाबाद में या कराची में कर पा रहे हैं बाकी शहरों में नहीं कर पा रहे। अब यकीनी तौर पे सर्ज जो है वो पिछले 2 हफ्ते में ये बड़ा क्लियर हो गया है कि इसमें तेज़ी के साथ स्प्रेड कर रहा है वायरस। अब ये छठी वेव की शक्ल लेता है या नहीं, ये ज़्यादातर इस चीज़ का जो इसकी गमाजी वो इसी सूरत हमें पता चलेगा कि एक्चुअल हमारे पाकिस्तानी कौम या एक आम पाकिस्तानी जो है वो इसको किस तरह से टैकल करता है। अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो हम इसको जो है वो सर्ज को लोअर लेवल तक रख के इसको में से बखूबी गुज़र सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इस हवाले से हमने हिफाजती इक़दामात की परवाह ना की तो ये यकीनी तौर पर छठी वेव की शक्ल ले सकता है। आपने कहा कि अवाम के रद्द अमल के ऊपर इन्हसार है इस चीज़ का कि छठी वेव की शक्ल ये इख्तियार करता है कि नहीं। अवाम की तरफ तो बाद में आएंगे, लेकिन मैं डेटा देख रहा था, जिस तरह आपने भी फरमाया कि बहुत डबलिंग बल्कि ट्रिपलिंग हो रही है अब केसेस की। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये केसेस हमें मिल कहाँ से रहे हैं, तो जब हम टेस्टों की तादाद देखते हैं तो वो तो इतनी कम है कि फिर फ़ौरन ये शक पैदा होता है कि ये जो केसेस हमें नए मिल रहे हैं, क्या ये वाकई रियल फिगर्स हैं? यकीनन टेस्ट कम हो रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए हम लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि टेस्ट कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी तो टेस्ट्स के ऊपर कुछ काम ज़्यादा होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट की सतह पे भी टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं और गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करती नज़र आ रही। इस पे आपका क्या ख्याल है? जी, किसी भी जो वबाई सूरत हाल को काबू करने के लिए जो सबसे अहम टूल जो हमारे पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी के पास होता है वो उसकी अर्ली तशख़ीस होती है, और उसके लिए यकीनी तौर पे जो है वो टेस्ट का होना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ भी वाज़े करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से बड़े खुसूसी इंतज़ामात किए और हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ का नेटवर्क है उसको वाइडली स्प्रेड आउट किया। एक हद तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके हवाले से इस पे ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी मेरे ख्याल है हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उनके पास रिसोर्सेज और ख़ास तौर पे ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी लिमिटेशंस हैं, और उसके साथ ही साथ वो जो हमारी कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ इस नौइयत की हैं कि जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उस हवाले से एक हद तक इस हवाले से काविश ज़रूर हो रही है। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, मैं आपसे चूँकि आप एपिडेमियोलॉजी आपका शोबा है, तो ये बताइए कि ये जो डेटा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इस वक्त इस सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं ख़ास तौर पे देख रहा था कि कराची, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश है, वहाँ एक दिन जो है वो पॉजिटिविटी 23% होती है, अगले दिन वो 9% हो जाती है, फिर उससे अगले दिन बिल्कुल कोई डिफरेंट फिगर आ जाती है। तो क्या ये हमें इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करती कि हमारा डेटा जो है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये फ़ैसले कर रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सवालात हैं? मेरी पोजीशन तो पैंडेमिक के शुरू होने के बाद, और आपको इल्म भी है कि मेरे जो डेटा है, हमारा डिजीज़ डेटा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रोज़ाना कोविड-19 के नंबरों की, मेरा उसके ऊपर एतराज़ शुरू से है। और मेरा अपना ख्याल है कि जिस लेवल पे हमें ये इंटेलिजेंस, हेल्थ इंटेलिजेंस के लेवल पे इसको लेके जाना चाहिए था, वो हम लेके नहीं जा सके। उसकी कई बुनियादी वजह है। लेकिन एक जिस तरह अगर आप जंग लड़ रहे हैं और आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है प्रॉपर, तो आपकी जंग के जो इंटरवेंशंस हैं या आपके जो स्टेप्स हैं वो उनका फ़ायदा नहीं होता उतना जितना हो सकता है। तो बेसिकली रिसोर्स ज़ाया होते हैं इस वजह से कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती। जिस तरह जंग के अंदर अगर आपको पता ही नहीं कि दुश्मन के टैंक किधर हैं और जहाज़ किधर हैं, और आप अंधे तरीके से आपकी लड़ाई में शामिल हैं, तो यकीनी तौर पे आप नुकसान उठाएंगे। और यही इसके साथ कोविड-19 पैंडेमिक के साथ हुआ है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करता ऑन दिस फेलियर, ये एक ग्लोबल लेवल का फेलियर हुआ है जिसके अंदर ये समझा ही नहीं गया कि ये जो डिजीज़ सर्वेलेंस है या डिजीज़ की जिसे हम हेल्थ इंटेलिजेंस कहते हैं, ये एट पार होनी चाहिए जो आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। तो ये एक बुनियादी जो अहमियत की कमी है फैसला साजों के ज़हनों में, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप उस तरह अमल भी नहीं कर सकते। राना साहब, मुझे ये बताएं, डॉक्टर राना सफ्दर साहब, कि अभी भी हम जो देख रहे हैं केसेस में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें उतना इजाफा हम नहीं देख रहे। क्या इसकी वजह वैक्सीनेशन है? जी, यकीनी तौर पे जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से अब तक ये बात जो है वो साबित हो चुकी है कि अगर वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर इन्फेक्शन होती भी है तो वो शदीद बीमारी का बायस नहीं बनती। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी वजह ज़रूर है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो गुज़श्ता वेव्स का तजर्बा ये बताता है कि हमारे केसेस की राइस आने में और उसका जो इम्पैक्ट है वो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर शो होने में तकरीबन 10 दिन से लेके 2 हफ्ते तक का गैप होता है। तो हमने जो अभी तेज़ी के साथ जो केसेस के अंदर इजाफा होते देखा है वो पिछले 2 हफ्ते में देखा है। तो इसका असर हमें 2 हफ्ते के बाद आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। लेकिन यकीनी तौर पे इस हवाले से जो हमारे 85% से ज़ायद हमारी जो इस वक्त पॉपुलेशन है 12 साल से ज़ायद उम्र की, वो वैक्सीनेट हो चुकी है। ये बहुत खुशाइंद है जी, बिल्कुल, लेकिन काफ़ी नहीं है। इसमें ख़ास तौर पे जो मैं ख़ास आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वक्त फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो ऐसे लोग जिनको प्राइमरी वैक्सीनेशन हुए 5 से 6 माह गुजर चुके हैं
या वो प्राइमरी से मुराद दोनों डोजेस? जी, 2 डोजेस जो है जो उन्हें इनिशियल लगाने के बाद, उसके बाद वो एक बूस्टर के लिए फौरी तौर पे जाएं। और इसके अलावा अगर आपको ये पहला बूस्टर लिए हुए फिर 5 से 6 माह का वक्फा गुजर चुका है तो बराए मेहरबानी दूसरा बूस्टर भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी तक अगेन साइंस ने हमें यही बताया है कि जो हम प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं उसकी जो ऑप्टिमल प्रोटेक्शन है वो तकरीबन 6 माह रहती है और उसके बाद उसमें वाज़े तौर पे कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसके हवाले से फिर ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट बूस्टर अक्रॉस एजेस इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रही है, वो हर किसी को लगाना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे 50 साल से उम्र के ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको फौरी तौर पे बूस्टर की ज़रूरत है। हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं किसी भी बीमारी की वजह से, उनको फौरी तौर पे बूस्टर के लिए रश करना चाहिए। और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे पुलिस फोर्स जिनका इस हवाले से एक्सपोजर का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उन्हें इस हवाले से जो है वो कतई तौर पर अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं। और यकीनन जी हुकूमत ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन के हवाले से काम किया है वो यकीनन काबिल सताइश है और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अब एक ब्रेक का टाइम हुआ है, तो ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, बावजूद इसके कि वैक्सीन हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देती है, प्रोटेक्शन, हफाजत देती है, ये फरमाइए कि वैसे जो अभी तक की सूरत हाल है हमारे सामने, उसमें ये कितने ख़तरनाक हैं ये जो नए वेरिएंट्स हैं? देखिए, आज तक जो वेरिएंट्स आ रहे थे वो मेन जो वायरस था हमारा कोविड का, उसके आगे ऑफशूट्स थी, यानी कि उसके बच्चे थे और वापस में भाई थे, यानी कि अल्फा हुआ, बीटा हुआ, डेल्टा हुआ, ये सारे एक ओरिजिनल से निकले थे। लेकिन जो ओमिक्रॉन भी ओरिजिनल से निकला था, लेकिन ओमिक्रॉन के ने अपने आगे से बच्चे पैदा करने शुरू किए हुए हैं, जिसमें आपको पहले BA.2 ने हमें स्पाइक दी और अब ये BA.4 और BA.5 जो है, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये BA.2 के आगे ऑफशूट हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मेन जो वायरस है ओमिक्रॉन का उसके ऑफशूट हैं। लेकिन जो भी हो, ये साउथ अफ्रीका में हमें आइडेंटिफाई हुए। साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बढ़े लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उतनी नहीं बढ़ी, तो वो जो अच्छी जो खबर है। लेकिन उसके मुकाबले में चंद ऐसे ममालिक हैं जहां के अंदर ये केसेस में इजाफा तो हुआ और वहां वैक्सीनेशन लेवल भी बड़े अच्छे थे, लेकिन इसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन में भी इजाफा हुआ। उसकी एक बुनियादी वजह जो माहिरीन बताते हैं, जो तहकीक करने में, उसमें यह है कि साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन ज़्यादा यंग है, नौजवान है, और इस वजह से इस बीमारी का जो नुकसान कम होता है नौजवानों में एज निस्बतन ओल्डर एज के ऊपर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो ये किस मुल्क में कैसे बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस मुल्क की पॉपुलेशन कैसी है और उस मुल्क के बाकी हालात कैसे हैं। लेकिन जो ख़तरनाक बात इसके अंदर है BA.4 BA.5 के अंदर, कि ये दोनों तरह की इम्यूनिटी को अवेट करने की अहलियत रखता है। यानी आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, आपने बूस्टर्स भी लगवाए हुए हैं और आपको पहले इन्फेक्शन भी हो चुकी है कोविड-19 की, इसके बावजूद ये बाज़ लोगों के अंदर उनको इन्फेक्ट कर देता है, हालांकि वो पहले उनको इन्फेक्शन भी है, उनको पहले वैक्सीनेशन भी है। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सिर्फ वैक्सीनेशन पे तकिया ना करें, और वैक्सीनेशन बड़ा ज़रूरी है और इसने करोड़ों लोगों की जानों को बचाया है, ये बड़ा क्लियर है कि ये इसका बहुत फ़ायदा है, ये मस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद उसके साथ आपको मास्क और वेंटिलेशन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, और जिसे हम कहते हैं कि स्विस चीज़ मॉडल, यानी कि मुख्तलिफ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप 100% तो ना, लेकिन काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। वैसे तो कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% आपको हफाजत नहीं देती, लेकिन 80%, 90% तक भी हफाजत देती है और इससे ज़्यादा भी दे सकती है। लेकिन क्या यही वजह है कि जिस तरह आपने फरमाया कि BA.4 और BA.5 जो हैं ये ऑलरेडी जो इम्यूनिटी है उसको सर भी कर सकते हैं, यानी उसको ओवरकम भी कर सकते हैं,
तो क्या यही वजह है कि हम जो अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जिनको कोविड हो रहा है बार बार, और उनकी वैक्सीन भी लगी हुई है उनको, और उनको बूस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनको कोविड हो जाता है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जो सर्कुलेटिंग वायरस है वो उसकी कौन सी किस्म इस वक्त सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, हमारे मुल्क में जीनोमिक सर्वेलेंस है तो सही है, लेकिन बहुत कम है। NIH कभी कभार हमें अपडेट देता है इसके बारे में, तो उस लेवल की नहीं है। और जो दूसरे ममालिक के अंदर, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह जीनोमिक सर्वेलेंस है, तो इस वजह से ये जानना कि कितना जो सब वेरिएंट इस वक्त कितने फीसद लोगों को बीमार कर रहा है वो मुश्किल है। लेकिन ये मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कि BA.5 जो है वो पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, हम दूसरे मुल्कों का डेटा देख के उससे इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल। तो दूसरे ममालिक के अंदर जो BA.4 और BA.5 है वो पिछले 2 हफ्तों से 50% से ज्यादा जो केसेस हैं उनके अंदर आ चुका है, यानी कि जो पुराने वेरिएंट से उनको ये रिप्लेस कर रहा है। तो मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल होगी, इसी रफ्तार के साथ BA.4 और BA.5 जो है वो पिछले वेरिएंट्स को डिस्प्लेस कर रहा होगा और अपनी जगह बना रहा होगा। लेकिन एक मरीज के लिए ये इतना अहम नहीं है कि कौन सा वेरिएंट है। असल बात यह है कि इससे बचना कैसे है। और जिस तरह आपने बताया है, और आप भी जाती तौर पे जानते हैं, मैं भी जाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने 4 वैक्सीन्स करवाई और उनको पहले वो कोविड भी पॉजिटिव भी हुए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और अब दोबारा हो गए हैं। तो लोगों के अंदर मायूसी का तासर इससे बढ़ने का खदशा होता है कि हमें वैक्सीनेशन कराने का क्या फ़ायदा। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन ने इस वक्त तक तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को की जान बचाई है, जो वैसे शायद ना बच सकते अगर वैक्सीन ना होती। तो वैक्सीन आपको सीरियस बीमारी से बचाती है, तो वैक्सीन लगवाएं और उसका बूस्टर लगवाएं। जो अगर आप, जिस तरह राना सफदर ने बताया है कि अगर 6 माह हो चुके हैं तो आप बूस्टर लगवाएं। और इसके साथ आप अगर दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, बंद कमरा है, तो उसमें अपना मास्क पहने, और वो अगर वो मास्क का प्रॉब्लम है तो खिड़कियां खोलें। और वेंटिलेशन, एक ताज़ा स्टडी आई है स्विट्जरलैंड से, और स्कूलों की स्टडी आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन क्लासरूम्स के अंदर जहां पे खिड़कियां तमाम वक्त खुली रहीं, वहां के बच्चों के अंदर इन्फेक्शन 20 गुना कम थी, 20 टाइम्स। सो 20%, 30% नहीं, 20 टाइम्स लेस थी। तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी सेंट्रल एयर कंडीशन इतने नहीं है, लेकिन इस वजह से जब आप मेहमानों से मिल रहे हो, दफ्तर में लोगों से मिल रहे हो, तो कोशिश करें कि खिड़कियां खोल दें। ये जो पखे होते हैं उनको चलाएं, वो बेशक छत वाला है, पेडेस्ट्रियल फैन है। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके और वैक्सीनेशन के साथ आप अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सफदर साहब। ये मुझे बताएं, और मेरा ख्याल है कि नाजरीन के एतमाद को बढ़ाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो ये जानें कि पाकिस्तान में NCOC ने पहली जो 4-5 जो लहरें थीं उस दौरान बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। फिर हुकूमत बदल गई, फिर वो पता लगा कि NCOC बंद हो गया, फिर पता लगा कि NCOC दोबारा खुल गया, अब वो NIH के अंदर है। तो क्या NCOC अपनी पुरानी जो एफिशिएंसी थी उसकी, जो उसका कोऑर्डिनेशन का रोल था, वो उसी मुस्तदी के साथ काम कर रहा है और हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो NCOC का जो कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन था, उस हवाले से मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये रीअश्योर करना चाहूँगा कि वो एक दिन के लिए भी सस्पेंड नहीं हुआ। वो सिर्फ़ ये कि उसके हवाले से हमने लोकेशन उसकी चेंज कर दी है, और फिर उसके साथ ही साथ जब जो बीमारी की शिद्दत में कमी आ गई तो उस हवाले से जो हमारा जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था, लेवल ऑफ एग्रेशन चूँकि वो नीचे चला गया, तो इस वजह से उसकी विजिबिलिटी कम हो गई। तो एक तो ये कि हमारे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म जो हैं वो उसी तरह से हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। डे टू डे बेसिस के ऊपर हम जो है उस डिज़ीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं। जैसा पहले मैंने भी अर्ज़ किया, डॉक्टर जवाद साहब ने भी डाटा के हवाले से जो इश्यूज़ को उजागर किया, ये यकीनी तौर पे बीमारी की शिद्दत में कमी आने के बाद जो है इस हवाले से हमारी जो लेवल ऑफ एफ़र्ट जो चाहिए है उसके अंदर कमी आई है, लेकिन इस चीज़ का एहसास मौजूद है और उस हवाले से भी इक़दामात किए जा रहे हैं और हम महफूज हाथों में इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि ये सब मुमकिन तभी होगा जब इस सिलसिले में हुकूमत को अवाम का भरपूर ताउन हासिल। जी बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर राना सफदर साहब, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, आपका प्रोग्राम में शमूलियत के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मालूमात हमारे नाजरीन से शेयर की। नाजरीन, यकीनन पाकिस्तान में दोबारा से कोविड केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि इसके बारे में पैनिक हुआ जाए, लेकिन ये इतना काफ़ी है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए वो उन पे अमल शुरू कर देना चाहिए। वैक्सीनेशन सबसे बड़ी हिफाजत है। जिन 15% लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनको फौरी तौर पे वैक्सीन लगवानी चाहिए, और इसके साथ साथ जितनी भी हिफाजती तदाबीर हुकूमत की तरफ से एडवाइजरीज़ की सूरत में आ रही हैं उन पे अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। खुदा हाफिज़।